हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। 5 ऐसी कहानियाँ जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने को मजबूर कर देगी, जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियाँ दूर करें। एक बार कमजोरियाँ दूर हो जाएगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने महान सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता निश्चित ही रूप से मिल जाएगी। दूसरा जो स्टोरी है, अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के आश्रम की रक्षा और देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी तरह की शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरु जी की कोई भी बात उसके समझ में नहीं आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगले कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाता था। गुरु जी ने आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ। यहाँ समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घरवालों की काम में मदद करो। वरदराज ने सोचा, शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ महिला कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो ये एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर निशान ऐसे बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने बहुत खुशी होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ साल बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वह खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, या किसी भी अन्य चीज़ में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आखिर में आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं हाथ लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रहकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। तीसरा है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिलने से हर भारतवासी खुशी से झूम उठा। बिंद्रा की जिद और जुनून ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। बैंकॉक में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में बिंद्रा की टीममेट रही इंटरनेशनल शूटर श्वेता चौधरी ने कहा कि बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। श्वेता मामूली अंतर से ओलंपिक टीम में जगह बनाने में नाकाम रही। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड के लिए पिछले 4 साल से मेहनत कर रहे थे। बिंद्रा ने कहा, जो कहा वह कर दिखाया।
ऐसी बदलती दुनिया। श्वेता बताती है कि एथेंस ओलंपिक के बाद अभिनव के व्यवहार में चेंज आया। एथेंस ओलंपिक में पदक हासिल न करने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह अगला मौका नहीं गंवाएंगे। एक स्मरण सुनाते हुए श्वेता ने कहा कि बैंकॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान जब भारतीय टीम के अन्य शूटर शाम को शहर घूमने गए थे, बिंद्रा जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। शायद अभिनव को एथेंस ओलंपिक में पदक न जीतने का सदमा ऐसा लगा कि उनके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ गया। उसके बाद से वह रिजर्व रहने लगे। इसके पहले वह साथियों के बीच आकर हंसी मजाक करते थे। इसके बाद वह लगातार विदेशों में जाकर प्रैक्टिस करते रहे। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ने स्वयं ही अपने लिए प्राइवेट कोच नियुक्त किया था। इसके बावजूद छोटी प्रतियोगिताओं में उसने मेडल न जीतने पर कई बार उनकी आलोचना भी हुई, परंतु उनको जानने वाले जानते थे कि अभिनव में वह क्षमता है कि वक्त आने पर वह बड़ी प्रतियोगिता अवश्य ही जीत लेंगे, और बिंद्रा जी ने ऐसे ही किया। चौथा है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक गांव में हुआ था। इसके पिता मछुआरों को किनारा पर नाव देते थे। कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की पूर्ति हेतु अखबार बेचने का कार्य भी किया। डॉक्टर कलाम ने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा संघर्षशील रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी तथा देश हित में अपना सर्वत्र न्यौछावर करते हुए सदा उत्कृष्टता के पथ पर चलते रहे। 71 वर्ष की आयु में भी वे परिश्रम करते हुए भारत को सुपर पावर बनने की ओर प्रयास करते रहे। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं। भारत में मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया। एक बार एयरफोर्स के पायलट के साक्षात्कार में 9 नंबर पर आने के कारण उन्हें निराश होना पड़ा था। वे ऋषिकेश बाबा शिवानंद के पास चले गए और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। बाबा ने उन्हें कहा, बाबा शिवानंद का कहने का अर्थ था कि असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं। यह असफलता आपकी दूसरी सफलता के द्वार खोल सकती है। तुम्हें अपने जीवन में कहाँ पहुँचाना है इसका पता नहीं। आप कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास करो। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस नवयुवक के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने सारे जीवन में निस्वार्थ सेवा कार्य किया। उनका राष्ट्र प्रेम और उनका देशभक्ति का जबरा हर भारतीय के लिए सबक एवं प्रेरणा का पुंज है और हमेशा रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।